नमस्कार। इस वीडियो में मैं श्रीमद् भगवत गीता के सार को बताने वाली हूँ। श्रीमद् भगवत गीता एक ग्रंथ है जिसमें श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच में हुए बातों का वर्णन किया गया है जब वे कुरुक्षेत्र के मैदान में थे। इस किताब से जीवन जीने की कला सीखने को मिलती है। इस किताब के हर वाक्य से कुछ न कुछ सीख कर और अपने जीवन में उसको अपनाकर हम अपने जीवन को और बेहतर बना सकते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, विद्वान लोग न किसी जीवित व्यक्ति के लिए शोक करते हैं, न किसी के मरने पर दुखी होते हैं, क्योंकि वे जानते हैं आत्मा का विनाश तो कभी नहीं हो सकता। वो तो अजर अमर अविनाशी है। इसलिए शरीर का विनाश हो जाना उनके लिए कभी भी दुख का कारण नहीं बनता। ऐसा कभी नहीं हुआ कि परमात्मा न रही या हम न रहीं, क्योंकि परमात्मा और आत्माएं हमेशा रहेंगी। जिस प्रकार पहले शरीर बालक के रूप में होता है, फिर बड़ा और बूढ़ा हो जाता है, उसी प्रकार आत्माएं शरीर बदलती रहती हैं ताकि उनमें कभी भी मोह ना पैदा हो। सुख और दुख मौसम की तरह होते हैं और आते जाते रहते हैं। इसलिए सुख में न तो ज्यादा खुश होना है और न दुख में बहुत ज्यादा विचलित। उनको शांत भाव से सहन करना सीखना है। जो व्यक्ति सुख या दुख में विचलित नहीं होता, धैर्य नहीं खोता, वह हमेशा मुक्ति प्राप्त करता है। हम सभी को जीवन में आने वाले कर्मों को हमेशा करना चाहिए, उनसे कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। सुख या दुख, हानि या लाभ, हार या जीत की परवाह किए बिना कर्म करते रहना चाहिए। ऐसा करने पर हमें कभी भी पाप नहीं लगेगा। जिन लोगों का ध्यान दुनिया में वस्तुओं में होता है या शरीर को खुश करने में होता है, वो कभी भी भगवान में अपना ध्यान नहीं लगा सकते। फल की चिंता किए बिना कर्म करना चाहिए, क्योंकि हम फल के अधिकारी नहीं हैं। सच्चे मन से भगवान की भक्ति में लगे रहकर बड़े बड़े ऋषि मुनि और सभी व्यक्ति अपने आप को इस संसार के बंधनों से मुक्त कर लेते हैं और इस प्रकार वो जन्म और मृत्यु के इस चक्कर से छूट जाते हैं। भगवान के पास जाकर ऐसी अवस्था में आ जाते हैं जिसमें कोई भी दुख नहीं होता। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब मनुष्य अपनी सारी इच्छाओं का त्याग कर देता है और उसके बाद भी उसके मन में संतोष रहता है, इसका अर्थ यह है कि उसने भगवान में ही अपना जीवन ढूंढ लिया है और वह हमेशा प्रसन्न रहता है। जो व्यक्ति बहुत ज़्यादा दुख में भी मन को विचलित नहीं करता और सुख में बहुत ज़्यादा प्रसन्नता नहीं दिखाता, जिसकी कोई भी इच्छा, डर और क्रोध नहीं है, वही व्यक्ति साधु कहलाता है। जैसे एक कछुआ अपने शरीर के सारे अंगों को अपने खोल में समा लेता है, उसी प्रकार जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों को, जो कि भटक रही हैं, उनको जब अपने मन पर एकाग्र कर लेता है, मतलब उनको समेट लेता है, वही व्यक्ति एक सच्चा योगी कहलाता है। जब कोई व्यक्ति क्रोध करता है तो उससे मोह उत्पन्न होता है, और जब मोह उत्पन्न होता है तो हम सारी बातों को भूल जाते हैं, और जैसे ही हम सारी बातों को भूलते हैं, हमारी बुद्धि का नाश हो जाता है, और बुद्धि का नाश होते ही व्यक्ति अपने निचले स्तर पर पहुंच जाता है। इसका अर्थ यह है कि क्रोध ही सभी बुराइयों की जड़ है। हमें अपने क्रोध को काबू में करना सीखना होगा। जिस प्रकार पानी में बहती हुई कोई नाव यदि तेज हवा चले तो वह किसी अलग दिशा में चली जाती है, उसी प्रकार यदि हम अपनी सभी इंद्रियों को वश में नहीं रखते तो हमारी इंद्रियां भी अलग अलग दिशाओं में भटकने लगती है। इसलिए मनुष्य की बुद्धि भ्रमित हो जाती है। अपनी बुद्धि को भ्रष्ट होने से बचाने के लिए हमें अपनी सभी इच्छाओं पर काबू रखना होगा। जिस व्यक्ति का मन विचलित नहीं होता, हमेशा स्थिर रहता है, वही व्यक्ति इस दुनिया में शांति प्राप्त कर सकता है, और अपनी इच्छाओं को संतुष्ट करने की इच्छा करने वाला व्यक्ति कभी भी शांति प्राप्त नहीं कर सकता। जानबूझकर काम न करने वाला व्यक्ति सिद्धि प्राप्त नहीं कर सकता, और ऐसा व्यक्ति जिसने संन्यास ले लिया हो और सारे कामों को करना छोड़ दिया हो, उसे भी सिद्धि प्राप्त नहीं हो सकती। सिद्धि तो उसी व्यक्ति को प्राप्त होती है जो बिना किसी फल की इच्छा किए बिना अपने कर्मों को, जो उसके लिए करने ज़रूरी हैं, उसको करता रहता है। वह कर्मों को कभी करना छोड़ता नहीं है। महान लोग जैसा आचरण करते हैं, दूसरे लोग उनको देखकर वैसा ही आचरण करते हैं। हम अपने अच्छे कामों से दूसरों के लिए जो रोल मॉडल बनते हैं, पूरा विश्व हमारा अनुसरण करता है। इसलिए हमें हमेशा अपने कर्म ऐसे करने चाहिए कि दूसरे लोग उनको देखकर प्रेरणा प्राप्त करें। जो व्यक्ति भगवान के आदेश अनुसार काम करते हैं और किसी से ईर्ष्या नहीं करते, ऐसे व्यक्तियों को भगवान बिल्कुल अपने हृदय के पास रखते हैं। ऐसा व्यक्ति जो अपने आप ही होने वाले लाभ से खुश रहता है, जिसका किसी से कोई झगड़ा नहीं है,
किसी से कोई ईर्ष्या नहीं है, जो सफलता हो या असफलता हो दोनों में अपना मन विचलित नहीं करता, वह व्यक्ति कभी भी कर्म के बंधन में नहीं बंधता। वह हमेशा स्वतंत्र रहता है और खुशी महसूस करता है। हमें हमेशा अपने गुरु के पास जाकर सत्य को जानने का प्रयास करना चाहिए, उनसे प्रश्न पूछने की जिज्ञासा होनी चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए, क्योंकि गुरु ही हमारे अंधकारपूर्ण मार्ग को प्रकाशित करता है। जब किसी व्यक्ति की बुद्धि, मन, उसकी श्रद्धा और उसके सारे विश्वास भगवान में स्थिर हो जाते हैं, वह व्यक्ति बिल्कुल सही राह पर होता है और सबसे ज़्यादा ज्ञानी कहलाता है। जो एक विनम्र पुरुष होता है वह अपने ज्ञान के कारण एक बड़े व्यक्ति को और एक छोटे व्यक्ति को भी समान दृष्टि से देखता है, चाहे उसके लिए कोई व्यक्ति महान कार्य कर रहा हो या बहुत छोटा कार्य, उसकी नज़र में कोई कमी नहीं आती। जिस व्यक्ति के मन में कोई भी संशय नहीं होता, जो व्यक्ति हमेशा अपने मन को टटोलता रहता है कि कहीं उनसे कोई गलत काम ना हो जाए, जो व्यक्ति सभी की भलाई करने में व्यस्त रहता है, ऐसा व्यक्ति हमेशा खुश रहता है और मुक्ति को प्राप्त होता है। हर मनुष्य का अपने प्रति कर्तव्य है कि वो अपने मन की सहायता करे और उसे हमेशा ऊपर रखे, यानी उसको हमेशा मोटिवेटेड रखे, उसको बिल्कुल भी नीचे ना गिरने दे। जो अपने मन का दोस्त है, जो अपने मन पर काबू करना जानता है, उसके लिए मन उसका सबसे अच्छा दोस्त हो सकता है। किंतु जो व्यक्ति अपने मन के अधीन हो जाता है, यानी कि उसका गुलाम बन जाता है, उसके लिए मन सबसे बड़ा शत्रु है। मन उससे जो चाहे वो काम करवा सकता है, चाहे वो काम सही हो या गलत, क्योंकि जो मन को जीत लेता है वो ही परमात्मा को प्राप्त कर सकता है, क्योंकि उसके मन में शांति है। ऐसे पुरुष के लिए सर्दी, गर्मी, सुख, दुख सब एक समान है। जो व्यक्ति ध्यान लगाना चाहता है, यानी कि योग अभ्यास करना चाहता है, उसे एक एकांत स्थान में बैठकर योग अभ्यास करना चाहिए और आसन को बिल्कुल सरल होना चाहिए, पवित्र स्थान पर बैठना चाहिए और अपने मन को कंट्रोल करने की कोशिश करनी चाहिए और मन के एक बिंदु पर ध्यान लगाना चाहिए। जो बहुत ज़्यादा खाता है या बिल्कुल नहीं खाता, जो बहुत ज़्यादा सोता है या बिल्कुल नहीं सोता, उसका योगी बनने का कोई भी संभावना नज़र नहीं आती। योगी बनने के लिए हमें अपने आप में संभाव होना पड़ेगा, सभी चीज़ों को बराबरी से करना पड़ेगा। जो व्यक्ति अपना खाना पीना, पढ़ाई लिखाई और मनोरंजन ये सभी सही समय पर करता है और रोज़ उसी समय पर करता है, वो व्यक्ति अनुशासित रहता है और अपने जीवन में कोई भी भौतिक दुख महसूस नहीं करता। जो व्यक्ति हर चीज़ में भगवान को देखता है और देखता है कि हर चीज़ उसी में बसी हुई है, उसके लिए भगवान कभी भी अदृश्य नहीं होते, वो हमेशा उसके सामने होते हैं। मन को वश में रखना तो बहुत मुश्किल है, वायु को वश में रखने से भी ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति योग अभ्यास करता है तो वह अपने मन पर कंट्रोल कर सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि उनसे श्रेष्ठ कोई भी सच नहीं है। जैसे मोती धागे में गुंधे हुए होते हैं और धागे पर आश्रित होते हैं, उसी प्रकार हर व्यक्ति भगवान पर आश्रित होता है। भगवान पर इसलिए हमें हमेशा विश्वास रखना चाहिए। इस दुनिया की हर वस्तु में ईश्वर समाया हुआ है। सूरज, आकाश, चांद, तारे, हम सब प्राणी और हर वस्तु, समस्त जीवों का जीवन और सभी का तप, ये सब ईश्वर ही हैं। ऐसे व्यक्ति जो मूर्ख होते हैं, जो भगवान में श्रद्धा नहीं रखते, जिनके कार्य बुरे होते हैं, ऐसे लोग भगवान की शरण में नहीं जा पाते। शरण में जाने के लिए अपने कामों को हमेशा सच रखना होगा। भगवान हर किसी के दिल में बसे हुए हैं। जैसे ही कोई भगवान को याद करता है तो भगवान खुद उसकी श्रद्धा को बढ़ाने का प्रयत्न करते हैं, जिससे वो उस भगवान की भक्ति कर सके। इसलिए जब कभी आप भगवान को याद करते हैं, इसका मतलब ये है कि वो भी आपको सहयोग करता है ताकि आप उस याद को जारी रख सकें। भगवान की पूजा भी तभी कर सकता है यदि भगवान चाहते हों। जब भी आप कोई अच्छा कर्म करते हैं तो उसमें भगवान की सहमति समझिए। जीवन के अंतिम क्षणों तक भी जो भगवान को याद करता है और अपना शरीर त्याग करता है, वह तुरंत भगवान की शरण में जाता है। इसका अर्थ ये है कि हमें तो नहीं पता हमारे जीवन का अंत कब होगा, लेकिन हम हर पल उस प्रभु को ज़रूर याद कर सकते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब भी मैं मनुष्य के रूप में आता हूँ तो लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं। वे परमात्मा के इस स्वरूप को नहीं जानते कि परमात्मा मनुष्य के रूप में भी आते हैं।
इसका मतलब यह है कि हमें अपने आसपास के सभी लोगों में उस परम पिता परमात्मा के दर्शन करने चाहिए। किसी भी व्यक्ति से किसी भी प्रकार का ईर्ष्या द्वेष नहीं रखना चाहिए, क्योंकि नहीं पता कि किस रूप में भगवान हमारे सामने आ जाते हैं। भगवान को प्रसन्न करने के लिए बड़े बड़े यज्ञ आहुति की ज़रूरत नहीं है, वो तो आपके प्रेम से भी बहुत खुश हो जाते हैं। आपकी छोटी सी भक्ति से भी उनको उतनी ही खुशी मिलती है जितना आप यज्ञ या आहुति देकर करें। इसलिए भगवान को सच्चे मन से याद करना भी उतना ही बराबर है जितना कि यज्ञ करना। भगवान ना तो किसी से द्वेष करते हैं, ना किसी के साथ पक्षपात करते हैं, वो तो सबसे प्यार करते हैं। लेकिन जो उनकी भक्ति करता है, जो उनसे और लगाव लगाता है, वो भगवान के लिए उनका मित्र बन जाता है और भगवान भी उसके लिए मित्र बन जाते हैं। भगवान को इन आँखों से नहीं देखा जा सकता, लेकिन भगवान को हर पल महसूस किया जा सकता है और उसे महसूस करने के लिए एक साफ और सच्चे दिल की ज़रूरत होती है। ऐसा व्यक्ति जो किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करता, सभी जीवों पर दया करता है, अपने आप को स्वामी नहीं मानता, कोई घमंड भी उसको नहीं है, सुख और दुख उसके लिए एक जैसे हैं, उसमें बहुत ज़्यादा धैर्य है, वो हमेशा संतुष्ट रहता है, उसका अपने ऊपर पूरा कंट्रोल है, जो अपने मन को स्थिर करके मुझे याद करता है, ऐसे लोग मुझे बहुत प्रिय होते हैं। तो भगवान को प्रिय होने के लिए किसी भी एक्स्ट्रा काम को करने की कोई ज़रूरत नहीं है। यदि आप सच्चे मन से एक अच्छे इंसान के रूप में उस प्रभु को याद करते हैं तो आप उसके सबसे प्यारे बच्चे हैं। जैसे इस पूरे संसार को सूर्य प्रकाशित करता है, उसी प्रकार हमारे शरीर में जो आत्मा होती है वो हमारे शरीर को चलाती है। इसलिए बोला भी जाता है कि आत्मा परमात्मा का अंश होती है। हमें हमेशा अपनी आत्मा की बात सुननी चाहिए, क्योंकि आत्मा कभी गलत नहीं कहती। हम सभी लोगों में 3 प्रकार के गुण होते हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। मनुष्य में सद्गुण होते हैं तो उन्हें हमेशा सुख मिलता है। जब मनुष्य में रजोगुण होते हैं तो वे हमेशा कुछ ना कुछ पाने के लिए कर्म करते हैं, और जब तमोगुण होते हैं तो ज्ञान छुप जाता है और अज्ञान ऊपर उठ जाता है। कुछ मनुष्य इन तीनों गुणों से बिल्कुल परे होते हैं। ये वो लोग होते हैं जो किसी भी चीज़ की ना इच्छा करते हैं, ना उससे घृणा करते हैं, जो अविचलित रहते हैं चाहे सुख हो या दुख हो, जो हमेशा मिट्टी और सोना उनके लिए एक समान होता है, किसी भी चीज़ की ज़्यादा अहमियत नहीं होती, जो हर भाव में समान रहते हैं चाहे परिस्थितियाँ उनके अनुकूल हो या प्रतिकूल हो, जिनमें पेशेंस है, जो बहुत धीर हैं, जो प्रशंसा और बुराई को एक जैसे भाव से देखते हैं, ऐसे लोग इन तीनों गुणों से परे होते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि ऐसे लोगों में देवताओं के स्वभाव नहीं होते, जिन लोगों में घमंड, अभिमान, गुस्सा और कठोरता होती है। ऐसे आसुरी लोगों में अज्ञान होता है। वो ये सोचते हैं कि आज उनके पास इतना धन है और भी धन कमाना है, इतना पैसा है कहीं ये कम ना पड़ जाए। अपने शत्रुओं को मारना, शत्रुता करना, अपने आप को घमंडी बनाना और ये सोचना कि वो ही इस संसार के स्वामी हैं, उनके समान कोई शक्तिशाली नहीं है। ऐसे लोग आसुरी प्रवृत्ति के होते हैं। बुद्धिमान व्यक्ति को 3 चीज़ें त्याग देनी चाहिए, गुस्सा, इच्छाएं और लोभ, क्योंकि ये नरक के द्वार कहे जाते हैं। जो लोग शुद्ध और ताज़ा भोजन करते हैं जिससे उनके शरीर को सुख मिलता है, ऐसा भोजन सतोगुण भरा होता है। अत्यधिक खट्टा, नमकीन, गरम, चटपटा और सूखा और जलन उत्पन्न करने वाला जो फूड होता है वो रजोगुणी व्यक्तियों को बहुत पसंद होता है। और खाने से 3 घंटे पहले बनाया गया खाना, यानी कि बासी खाना जिसमें कोई स्वाद नहीं है, ऐसा सड़ा जूठा खाना उन लोगों को प्रिय होता है जो तामसी व्यक्ति होते हैं। यदि आप मन की तपस्या करना चाहते हैं तो अपने मन में संतोष, सरलता, गंभीरता और सेल्फ कंट्रोल ले आइए। ये आपके जीवन की शुद्धि करेंगे और आपके मन की तपस्या के कारण बनेंगे। सुख भी 3 प्रकार के होते हैं। ऐसी चीज़ें जो शुरू में कड़वी लगती हैं लेकिन बाद में हमारे लिए अमृत के समान काम करती हैं, ऐसी सुख सात्विक सुख कहलाते हैं। ऐसे सुख जो हमारी इच्छाओं को तो पूरा करते हैं, शुरू में अच्छे लगते हैं लेकिन बाद में कड़वा फल देकर जाते हैं, ऐसे सुख रजोगुणी कहलाते हैं। ऐसा सुख जिससे हमें आलस आए, नींद आए और हम अपने बारे में, अपने कर्तव्यों के बारे में ही भूल जाएं, ऐसे सुख तमोगुणी कहलाते हैं।
इन सभी बातों का एक ही सार है, अपनी बुद्धि को शुद्ध करो, धैर्य पूर्वक अपने मन को वश में करो, अपनी इच्छाओं का त्याग करके ध्यान लगाओ और अपने कर्मों को करते चलो, जो कर्म हमें रोज़ करने हैं। थोड़ा खाओ, अपने शरीर और अपने मन को स्वच्छ रखो, भगवान में ध्यान लगाओ, किसी प्रकार का घमंड, बुराई, ईर्ष्या, द्वेष नहीं रखना और किसी प्रकार का घमंड अपने दिमाग में नहीं लाना कि मैं इस चीज़ का स्वामी हूँ। जिस व्यक्ति में ये सभी गुण होते हैं वो व्यक्ति हमेशा सुखी और खुश रहता है। श्रीमद् भगवत गीता को पढ़ने के बाद आंखें खुलने जैसा महसूस होता है। ऐसा लगता है कि इतने समय से ये ग्रंथ क्यों नहीं पढ़ा, क्योंकि ये सिर्फ एक स्पिरिचुअल बुक नहीं है, ये एक ऐसा ग्रंथ है जो हमारे जीवन को पलट सकता है। आपको अगर ये ऑडियो पसंद आई हो तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।